Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our very first chapter of class 5th, which is about interdependence in nature. And let's start with our first topic, that is about environment and ecology. So as you have already learned, the natural surroundings in which a living things live and survive is known as its environment. The study of living things in their natural surrounding is called ecology. Ecology is a branch of science. The scientists who study ecology are called ecologists. सो स्टूडेंट, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक ऐसी नेचुरल सराउंडिंग जहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, सर्वाइव करता है, ठीक है, उस नेचुरल सराउंडिंग को उसका एनवायरनमेंट कहा जाता है, ठीक। एंड जब हम क्या करते हैं, इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके एनवायरनमेंट में स्टडी करते हैं कि कैसे वहाँ सर्वाइव करते हैं, उस स्टडी को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी साइंस की ही एक ब्रांच है एंड वो साइंटिस्ट जो इकोलॉजी को पढ़ते हैं या फिर इसकी स्टडी करते हैं, उसे इकोलॉजिस्ट कहा जाता है। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग, जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है, ये हमारे एनवायरनमेंट बनाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आपके लिविंग थिंग्स हैं, वेयर एज एयर, वाटर, सॉइल एंड सनशाइन, दीज आर नॉन लिविंग components of our environment. Now next we come to interdependence in nature. So we depend on both living and non-living things in many ways. So students, हम सभी क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है अपने बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए। जितने भी लिविंग थिंग्स है, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है, एज वेल एज बाकी लिविंग थिंग्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो एनिमल्स नीड ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू ब्रीथ एंड वाटर टू ड्रिंक। एनिमल्स को क्या चाहिए, एयर की जो ऑक्सीजन है वो रिक्वायर्ड होती है ब्रीथ करने के लिए, एंड वाटर रिक्वायर्ड होता है टू ड्रिंक। इसी तरीके से प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर, वाटर, सनशाइन टू प्रिपेयर फूड। प्लांट्स को एयर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, देन वाटर एंड सनशाइन है, सभी की रिक्वायरमेंट है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। एनिमल्स भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर फूड एंड शेल्टर। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जल ऑफ द सीड। प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है पॉलिनेशन के लिए, अपने सीड्स के डिस्पर्जल के लिए। सो दिस एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर एज वेल एज ऑन लिविंग थिंग्स अराउंड देम टू सर्वाइव, एंड दैट इज व्हाई वी से देयर इज इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। सो इस तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड उसके साथ साथ बाकी नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए। एंड दस वी कैन से कि देयर इज इंटरडिपेंडेंस इन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब अपने एनवायरनमेंट के लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करें तो एज आई टोल्ड यू, प्लांट्स, एनिमल एंड जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सभी हमारे एनवायरनमेंट का लिविंग वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड एंड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर ऑफ और फूड फैक्ट्रीज ऑफ नेचर। बात करें ग्रीन प्लांट्स की, तो ग्रीन प्लांट्स एक अकेले ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे नेचर में, एंड इसीलिए उनको हम अपने एनवायरनमेंट का, नेचर का प्रोड्यूसर या फिर फूड फैक्ट्री बोलते हैं। और दी अदर लिविंग थिंग्स, अब बात करी जाए बाकी लिविंग थिंग्स की, तो वो सभी क्या करते हैं, उस फूड को जो कि प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया है या एज इट इज प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, एंड इसीलिए बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूमर्स कहा जाता है। जितने भी एनिमल्स हैं, दे ऑल आर कंज्यूमर्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स दे आर डिवाइडेड इनटू हर्बीवोर्स, ठीक है। अब इनकी फीडिंग हैबिट्स के बेसिस पे आप इन्हें डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हो इन सभी एनिमल्स को। जैसे कि सबसे पहले हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, डियर, गोट, काउ, कैमल, ओके। बेसिकली हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स एंड उनके प्रोडक्ट्स को खाते हैं। देन अनदर कैटेगरी विच वी हैव इज कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं लायन, टाइगर, डॉग, बिकॉज ये क्या खाते हैं, दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, इससे इन्हें कार्निवोरस कहा जाता है। देन थर्ड कैटेगरी विच वी हैव इज ऑमनिवोर्स एज ह्यूमन बींग्स, क्रो एक्सेट्रा, बिकॉज ये वो एनिमल्स है जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ही खा सकते हैं। इवेंचुअली ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई सम, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद धीरे धीरे क्या होता है, सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दिन क्या हो जाता है, दे ऑल डाई। सम फंगाई एंड बैक्टीरिया, फिर इसके बाद कुछ फंगाई एंड बैक्टीरिया है जो कि इन डेड बॉडीज पे फीड करते हैं। Basically, they break down the body into simpler substances which can be again used by plants. Basically, इनका काम क्या है कि ये फंगाई एंड बैक्टीरिया उन डेड बॉडीज को बहुत ही सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं, सो दैट उन्हें अगेन प्लांट्स के थ्रू क्या किया जा सके, या इन बैक्टीरिया या फंगाई के थ्रू यूज किया जा सके, ठीक है। एंड इन्हें क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। बिकॉज पहले जब ये डेड बॉडीज को बहुत सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे तो ये सारा सॉइल में मिक्सअप हो जाएगा, देन उसी सॉइल में क्या होंगे, प्लांट्स ग्रो करेंगे, ओके। एंड अगेन इस तरीके से क्या होता है, फिर वही साइकिल कंटिन्यू चलती है, एंड इसीलिए इन फंगाई एंड बैक्टीरिया को डिकम्पोजर्स कहा जाता है। एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये हमारे एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स है। नाउ लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स, एज वी ऑल नो कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे पहले बात करेंगे एयर की, तो प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं, ठीक है, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए।
by the process of photosynthesis. And इस photosynthesis process के during they take in carbon dioxide and give out oxygen. वो क्या करते हैं, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन गैस को एक्सेल करते हैं. फिर इस ऑक्सीजन को अगेन प्लांट्स एंड एनिमल्स के थ्रू यूज किया जाता है फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस. देन वाटर इज वेरी एसेंशियल टू ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर कैरिंग आउट द लाइफ प्रोसेसेस इन द बॉडी. वाटर क्या है, काफी एसेंशियल है सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए, बिकॉज जो उनके बॉडी में कई सारे लाइफ प्रोसेसेस चलते हैं, उन सभी प्रोसेसेस के लिए वाटर इज रिक्वायर्ड. प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन वाटर. प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर के अंदर जो मिनरल्स एब्जॉर्ब हैं वो अपनी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं. प्लांट्स यूज वाटर. प्लांट्स वाटर का यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. वाटर ऑल्सो हेल्प्स टू डिस्पर्सल ऑफ सीड्स ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन ऑन वाटर. एंड वाटर अपने आप क्या करता है, उन प्लांट्स की सीड्स को जो कि किसी भी वाटर सोर्स के पास रहते हैं या उस वाटर के अंदर ही ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स के सीड के डिस्पर्जल में वाटर इज ऑल्सो हेल्पफुल. सेवरल लाइफ प्रोसेसेस, काफ़ी सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि एनिमल्स की बॉडी में चलते हैं एंड दे रिक्वायर water. For example, water is required for carrying out food to all parts of the body for getting energy. Water required है जो food prepared हुआ है उसको different body part तक carry करना so that सभी body parts को energy derive हो सके. Water is also essential for collecting waste from all over the body. ठीक है, पूरी body में से waste को collect करने के लिए water required है and उस waste को body से remove करने के लिए भी water is required. ठीक है, जो urine की form में आपकी body से waste बाहर निकलता है that is water only. And that is why we cannot survive in the absence of water. इसीलिए हम without water या absence of water में survive. Then third which we have is sunlight. Plants use the energy of sunlight to make food during photosynthesis. अब plants क्या sunlight की जो energy है, ठीक है, solar energy, इसका use करते हैं अपना food prepare करने के लिए during photosynthesis. ठीक है, it also provides warmth to seeds for germination. Sunlight क्या करता है, sunlight warmness provide करता है so that जो plants की seeds है वो germinate कर सकें. प्लांट्स को के साथ साथ एनिमल्स को भी सनलाइट की वार्मथ चाहिए है फॉर देयर सर्वाइवल. नेक्स्ट वी हैव सॉइल. प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इफ देयर इज नो सॉइल. प्लांट्स क्या है, ग्रो नहीं कर सकते अगर वहाँ पे सॉइल नहीं होगी, बिकॉज सॉइल हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है. प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू मेक फूड. प्लांट्स को जो वाटर एंड मिनरल्स ड्राइव होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए, वो सॉइल से ही मिलते हैं. सॉइल काफ़ी सारे एनिमल्स को शेल्टर भी प्रोवाइड करती है जैसे कि आंट्स, सेंटिपीड्स एंड अर्थवॉर्म्स. ओके, एंड उसके साथ साथ इन सभी एनिमल्स को फूड भी कहाँ से मिलता है, फ्रॉम दी सॉइल ओनली. देन एनिमल्स सच एज रैबिट, रैट एंड मोल्स लिव इन बुरोज इन द सॉइल. इसके बाद बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि रैबिट, रैट, मोल्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, सॉइल में अपने बुरो बनाते हैं जिसके अंदर ये रहते हैं. एंड क्योंकि सभी एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए, तो वो सभी एनिमल्स इनडायरेक्टली सॉइल के ऊपर भी डिपेंडेंट है फॉर देयर. व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई देयर बॉडीज डिके एंड मिक्स विद द सॉइल. उसके बाद जब ये एनिमल्स एंड प्लांट्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, इनकी डेड बॉडी डिके होने लगती है एंड सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है. एंड इससे क्या होता है, इससे सॉइल के अंदर ह्यूमस ऐड होता है जो उसको फर्टाइल बनाता है सो दैट एक प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ हो सके. नाउ एनिमल्स मेक द सॉइल फर्टाइल. अब बात करते हैं कि कैसे एनिमल्स सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं. सो एनिमल्स लिव इन द सॉइल हेल्प टू मेक इट लूज. ठीक है, वो एनिमल्स जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं वो हेल्प करते हैं कि सॉइल यूज हो सके. एंड एयर रिक्वायर्ड बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स कैन देन एंटर द सॉइल. एंड फिर वो एयर जो प्लांट्स की रूट्स को रिक्वायर्ड होती है वो इजिली सॉइल के अंदर एंटर करती है. एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म्स, ये अर्थवॉर्म्स ही हैं जो सॉइल को क्या बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं. बैक्टीरिया एंड फंगाई. बैक्टीरिया फंगाई क्या करते हैं, जितने भी एनिमल्स की डेड बॉडीज होती हैं उनको डिके करने में एंड उनको क्या बहुत ही छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करने में हेल्पफुल होते हैं. इससे क्या होता है, इससे उनकी बॉडीज में न्यूट्रिएंट्स जितना भी है वो सारा सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है. सॉइल क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है. Now next is interdependence between plants and animals. अब बात करता है कि plants and animals कैसे एक दूसरे के ऊपर interdependent हैं. What would happen if there are no abiotic components, that is air, water, sunlight and soil? अगर आपके environment में abiotic components होंगे ही नहीं, like air, water, light and soil, ये जितने भी abiotic components हैं अगर ये environment में नहीं होंगे तो क्या होगा? Probably there will be no plants because they need air, water, light and soil to grow. ओके, अगर ये एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो प्लांट्स भी नहीं होंगे, बिकॉज प्लांट्स को इन सभी एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट दे कैन ग्रो. ठीक है, प्लांट्स ऐसे ही क्या एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए जो कि उन्हें एयर से मिलती है, बिकॉज ब्रीदिंग प्रोसेस के दौरान एनिमल्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं जो कि प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एब्जॉर्ब करते हैं. एनिमल्स डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, इसलिए वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. नो प्लांट मीन्स नो एनिमल. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स भी नहीं होंगे.
मैन ऑल्सो कैन नॉट सर्वाइव, ह्यूमन बींग भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे विदाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिकॉज उनका भी जो फूड है वो कहाँ से आता है, प्लांट एंड एनिमल से ही आता है। Thus there is interdependence among plants, animals and human beings. इसीलिए plants, animals and human beings सभी के बीच में क्या है, एक interdependence है। Neither plants nor animals, ना ही plant और ना ही animals जो हैं survive कर सकते हैं without sunlight, soil, air and water. जितने भी living and non living things है वो सभी क्या करते हैं, एक balance maintain रखते हैं हमारे nature में, हमारे environment में। Now next we come to the topic that is food chain. We know that there is interdependence between plants and animals. The process of one organism eating the other and itself getting eaten by another organism forms a chain. And since food is involved in this chain, it is termed as food chain. So student, what we have discussed in the earlier, that there is a interdependence. अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जितने भी plants and animals हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, हमारे नेचर लिए एक interdependence है। एंड ये जो प्रोसेस है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है एंड फिर उसको कोई तीसरा ऑर्गेनिज्म खा लेता है, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस क्या बनाता है, एक चेन बनाता है। एंड क्योंकि इस चेन के अंदर फूड इन्वॉल्व है तो इस चेन को फूड चेन कहा जाता है। इस तरीके से फूड चेन क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच फीड अपॉन ईच अदर। एक ऐसा ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो एक दूसरे के ऊपर फीड करता है, डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड, इसको हम फूड चेन कहते हैं। एनर्जी जो है वो फूड चेन के थ्रू ही पास होती है। एक फूड चेन हमेशा स्टूडेंट किससे, प्लांट से स्टार्ट होगी। प्लांट क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, एंड हमेशा एक कंज्यूमर पे एंड होगी, एज दे हैव शोन इन द फूड चेन गिवन बिलो। यू कैन सी इन दिस फूड चेन, यहाँ पे क्या है, ग्रास है। ग्रास क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, जिसको किसने खाया, डियर ने खाया। एंड देन डियर को किसने खाया, लायन ने। लायन अपने आप में कंज्यूमर हो गया। सो यहाँ पे एक छोटी सी फूड चेन हो गई। अगेन देयर इज एन एग्जांपल, ग्रास। ग्रास को प्रोड्यूसर है जो कि कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर खा रहा है, एंड ग्रास हॉपर को फिर एक बर्ड ने खा लिया, विच इज अगेन अ कंज्यूमर। So this is how the food chain goes on in our. The next topic which we have is food web. In real life situation of who it's whom feeding pattern is not a linear chain. So real life situation में कि कौन किसको खाता है, ठीक है, इस फीडिंग में पैटर्न, इस फीडिंग पैटर्न में कोई एक लीनियर चेन नहीं बनती है, ठीक है। ईच ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन 2 or more kind and in turn is eaten by other organism. हर एक ऑर्गेनिज्म जो है कोई भी 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है, एंड फिर उस ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खा सकता है। So many food chains are interconnected under natural conditions and form a network of food chains. Such a network formed by interconnecting food chain is called a food web. So सुने वो जैसे कि बहुत सारी ऐसी फूड चेन्स है जो हमारे नेचर में इंटरकनेक्टेड है अपनी नेचुरल कंडीशंस के अंडर, एंड ये एक नेटवर्क बनाती हैं फूड चेन्स का, बहुत सारी फूड चेन्स का। इस ऐसे नेटवर्क को जो कि बहुत सारी फूड चेन्स के इंटरकनेक्शन से बनता है, उस नेटवर्क को फूड वेब। द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर। I hope you all must have understood about the interdependence of different types of living and non-living organisms in our nature or in our environment. That's all for today. We'll meet you very soon, and then take care, and thanks to everyone.